हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आप सबका अपना फिटनेस बड़ी आर्यन शुक्ला। आप देख रहे हैं होम मसल टीवी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक चेस्ट वर्कआउट लेके आया हूं, एक साइंस बेस्ड चेस्ट वर्कआउट। तो आप आए गए हैं तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम लोग चेस्ट की 6 एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे चेस्ट एनाटमी के साथ। तो बिना देर करे हम वीडियो में घुसते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी 7 एक्सरसाइज के बारे में जो आपके ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी। वर्कआउट में जाने से पहले हमें चेस्ट की एनाटमी समझनी होगी। तो आपके जो चेस्ट है उसके दो हेड होते हैं, अपर या क्लेविकुलर हेड, लोअर या स्टर्नल हेड। जो आपका अपर हेड है वो जो है आपकी क्लेविकल हेड से अटैच होता है, और लोअर हेड जो है स्टर्नम से अटैच होता है। और आपका ओवरऑल पेक्टोरियल मेजर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपने जिम में नोटिस ज़रूर किया होगा कि आपके जो चेस्ट के फाइबर्स हैं, यानी कि पेक फाइबर्स वो कैसे रन करते हैं। अगर आपने कभी अपने चेस्ट के फाइबर्स को ध्यान से नोटिस किया होगा तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है कि कैसे आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपर फाइबर्स के बारे में। वो आपके डाउनवर्ड या एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रन करते हैं। आपकी जो मिडिल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट या ट्रांसफर्ड ऑर्डर में रन करते हैं, और आपके जो लोअर फाइबर्स हैं वो ऊपर की तरफ रन करते हैं। तो अगर आप एक इमेजिन करो अपने फाइबर्स को आपके चेस्ट के सेंटर यानी स्टर्नल हेड से कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट होते हुए, तो आपको पता चलेगा कि जितना आप उसको पुल करते हो स्ट्रेंथनिंग और एक कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में, यानी कि अपने दोनों हाथों को सामने लाना, तो आपको ये पता चलेगा जो आपके फाइबर्स हैं उनका जो मोशन है वो बेसिकली आपके अपर आर्म को ऊपर या अक्रॉस लाने का मोशन है, जिसको हम लोग ट्रांसफर शोल्डर बोलते हैं या शोल्डर एडक्शन बोलते हैं। ट्रांसफर्स मतलब ये है कि कोई भी आप बेंच प्रेस लगाते समय हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवमेंट करते हैं। शोल्डर एडक्शन का मतलब कि आप जो अपने शोल्डर को रोटेट करते हो जॉइंट के अराउंड, यानी कि आपके शोल्डर रोटेटर कफ। और तीसरा एडक्शन मूवमेंट, आप अपनी बॉडी की तरफ मूव करते हो, यानी कि आपके सारे हाथ आपके शोल्डर आपकी बॉडी के क्लोज आना, जैसे कि एक बेंच प्रेस के बॉटम मूवमेंट में होता है। हमें ये समझ में आता है कि आपके जो अपर फाइबर्स हैं वो आपके शोल्डर फ्लेक्शन में असिस्ट करते हैं, कि आपके जो अपर फाइबर्स हैं वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रन करते हैं, जो आपके शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। शोल्डर फ्लेक्शन वो मूवमेंट है जिसमें आप अपने हाथ को, अपने आर्म को स्ट्रेट अपनी आंखों के सामने लाते हो, जैसे कि हम लोग फ्रंट रेज मूवमेंट में करते हैं। सो वार्म अप की सबसे पहली एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, वो है पुशअप्स। पुशअप्स में आपको अपने हाथों को 1.2 टाइम्स यानी कि अपने शोल्डर विड्थ से थोड़ा वाइड रखना है। मैं एक प्रॉपर ग्रिप यूज़ करता हूँ। इस ग्रिप में मैं अपने थम्स को मेजर करके एक प्रॉपर लेंथ डिसाइड करता हूँ, एक डिस्टेंस डिसाइड करता हूँ जिसके थ्रू मैं पुशअप कर सकूँ। तो पुशअप आप अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, अपने पैरों को वाइड करके, अपने पैरों को क्लोज करके, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप नी पुशअप भी लगा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे पेक डेक मशीन, जो कि एक बहुत बड़ी मशीन है आपके ओवरऑल पैक्स को डेवलप करने के लिए, आपके ओवरऑल पैक्स को स्ट्रेच करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए। और ये हमारे ओवरऑल एनाटमी को भी सपोर्ट करती है, यानी कि हमारे चेस्ट के ओवरऑल मूवमेंट को, जिसके लिए हमारी चेस्ट मसल्स बनाई गई हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल पैक डेक डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं बेंच प्रेस की। बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, और इसमें हमें यह पता चला है बिगर बेंच यानी कि बिगर चेस्ट डेवलपमेंट, यानी जितना ज़्यादा आप हैवी बेंच उठाओगे प्रॉपर फॉर्म के साथ, उतना ज़्यादा आपका चेस्ट डेवलपमेंट होगा। और इस चीज़ को सपोर्ट किया है साइंटिफिक लिटरेचर, जो 2014 में गॉकी इटाओ ने कंक्लूड करी थी कि पैक का साइज जो है वो डायरेक्टली को रिलेटेड है आपके 1 मैक्स की स्ट्रेंथ पे बेंच प्रेस में। एमजी रिसर्च यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इस रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट अगस्त और अताओ ने ये स्टडी किया और ये दिखाया कि कोई भी वर्कआउट जिसमें आप बेंच प्रेस को सिर्फ इंक्लूड करते हो वो आपके ओवरऑल पैक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे आप एक आर्च पोजीशन बनाते हो अपनी अपर बैक को और अपने शोल्डर्स को रिटैच करके एक बेंच प्रेस में, तो उसकी वजह से एक डिक्लाइन पोजीशन सेट हो जाती है जो आपके ओवरऑल पैक डेवलपमेंट को ज़्यादा एक्टिवेट करती है। अब हम लोग बात करते हैं अपर चेस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो आइकॉनिक अपर पैक शेल्फ लुक अचीव करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और वर्कआउट में ऐसे मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करो जो डायरेक्टली आपके अपर चेस्ट को आइसोलेट करें या टारगेट करें। और अगर हम एनाटमी देखें, जिस तरीके से हमारे अपर फाइबर्स रन करते हैं, तो वो जो हैं शोल्डर फ्लेक्शन पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं एक शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट के दौरान। अगर हम नोटिस करें कि हमारे फाइबर्स कैसे रन करते हैं और इंक्लाइन बेंच पे हमारा शोल्डर एडक्शन जो है उसका एंगल कैसे चेंज होता है, जिससे हमारा शोल्डर एडक्शन मूवमेंट मिनिमाइज होता है और शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है ज़्यादा अमाउंट में। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा एंगल पे आपको इंक्लाइन बेंच मारनी है,
तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है उनके शोल्डर डेवलपमेंट और उनके ओवरऑल पेक डेक डेवलपमेंट में कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 45 डिग्री पे मारें, जो कि इसीलिए एक इंक्लाइन मूवमेंट बेस्ट माना गया है आपके अपर पैक के डेवलपमेंट के लिए। कौन से एंगल पे आपको काम करना है ये देखा गया ट्रेप्स की रिसर्च में, जो ये पाया गया कि 45 डिग्री एंगल जो है सबसे बेस्ट पाया गया है हाई लेवल ऑफ EMG एक्टिवेटेड, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल एक्टिवेशन की एक्टिविटी 45 डिग्री पे बेस्ट है आपकी अपर पैक डेवलपमेंट के लिए। हर मसल की एक रेस्टिंग लेंथ होती है, यानी कि जब आप उसमें एक लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस पर एक टेंशन क्रिएट होता है जिसे हम लोग लेंथ टेंशन कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक मसल को लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो आप स्ट्रेंथ लूज करोगे, या फिर लिमिट से ज़्यादा उसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे या शॉर्ट करोगे तो आप उसको फिर से वीक कर दोगे। तो जब हम लोग अपने शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, यानी कि हम अपने पेक्टोरियल मसल्स यानी कि चेस्ट के मसल्स को, फाइबर्स को लेंथ कर रहे होते हैं, जो कि हम उन्हें कम ऑप्टिमल पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने शोल्डर्स को इंटरनली रोटेट करते हो तो आपके पैक्स ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होते हैं। इसीलिए ये काफ़ी बात सेंस बनाती है कि केबल फ्लाइज या आपके केबल क्रॉसओवर, जो कि आपके दोनों हाथों को साथ में लाते हुए या थम्स को आगे लाते हुए करना बेस्ट है। 2010 की स्टडी जो कि ब्रैड जे शॉनफील्ड द्वारा की गई थी, उन्होंने ये बताया कि अगर आपको हाइपरट्रॉफी पे काम करना है तो 3 पॉइंट्स यानी कि मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस, तीनों पे ध्यान देना होगा। उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट करी, यानी कि टेंशन जो है क्वाइट सिग्निफिकेंट रोल है। तो इसका मतलब हमें अगर अपने मसल्स को टेंशन देना है यानी स्ट्रेस देना है तो वो जो है वर्कआउट के स्टार्टिंग में देना चाहिए, हैवी वेट उठा के, यानी कि ओवरलोड करके या प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो हम लोग वर्कआउट के स्टार्टिंग में कर सकते हैं और वीक टू वीक या महीने से महीने में उसमें स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। सो ये था हमारा साइंस बेस्ड चेस्ट वर्कआउट। इसमें हमने वो मूवमेंट्स अनलॉक किए जो आपको ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। लास्ट में एक बात करेंगे कि अगर आपको कोई वीक मसल है यानी कि चेस्ट जैसे वीक मसल है तो आपको कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें। सो उम्मीद है आपको ये साइंस बेस्ड चेस्ट वर्कआउट पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए, लोसा शेयर करिए, वर्कआउट करिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।